नमस्कार। भारत एक ऐसी कहानी जो हजारों साल पुरानी है और लाखों वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। अब सवाल यह है कि क्या इतनी बड़ी, इतनी विशाल सभ्यता को सिर्फ 5 मिनट में समेटा जा सकता है? चलिए इस तेज रफ्तार सफर में पता लगाते हैं। तो यही है आज का हमारा चैलेंज, एक ऐसी तेज रफ्तार यात्रा पर निकलना जो हमें भारत के अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक झलक दिखाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले किसी भी कहानी को समझने के लिए उसकी शुरुआत, उसकी जड़ों को जानना जरूरी होता है ना। हम उन बुनियादी आइडियाज से शुरू करेंगे जिन्होंने ना सिर्फ यहाँ की सोच को बल्कि इस जमीन को भी एक आकार दिया है। अब ये देखिए कितना दिलचस्प है। यहाँ दुनिया को समझने के दो बिल्कुल अलग अलग नजरिए एक साथ रखे गए हैं। एक तरफ है हमारे युगों की प्राचीन सोच, जो समय को एक कभी ना खत्म होने वाले चक्र की तरह देखती है, सतयुग से लेकर कलयुग तक। और दूसरी तरफ है फिजिक्स के यूनिवर्सल नियम, जो पूरे ब्रह्मांड को एक तय सिस्टम में बांधते हैं। मतलब दो अलग अलग दुनियाएं एक ही जगह पर। और ये नियम सिर्फ बड़े बड़े विचारों में ही नहीं है, बल्कि इस देश की जमीन में भी बसे हुए हैं। जरा भारत की मिट्टी की वैरायटी देखिए, कहीं जलोढ़ है, कहीं काली तो कहीं लाल। हर मिट्टी एक अलग फसल को जन्म देती है, और यही तो यहाँ की खेती और संस्कृति की समृद्धि का असली आधार है। तो इन जड़ों से निकलकर अब हम इतिहास की उस आग की तरफ बढ़ते हैं जिसने आज के भारत को, उसके पॉलिटिकल रूप को गढ़ा है। ये एक जबरदस्त कहानी है, संघर्ष की और बदलाव की। ये जो टाइमलाइन है ना, ये सदियों के संघर्ष की गवाह है। सोचिए, 1526 में मुगल साम्राज्य की नींव से लेकर 1947 में आजादी तक हर एक घटना ने भारत की तकदीर को एक नया मोड़ दिया। तो ये सिर्फ तारीखें नहीं है, ये तो उन बड़ी बड़ी बदलावों के निशान है। और ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे बस एक टेक्नोलॉजिकल बदलाव ने इतिहास का पूरा रुख ही मोड़ दिया। पानीपत की लड़ाई में बाबर का तोपखाना इस्तेमाल करना, ये सिर्फ एक मिलिट्री टैक्टिक नहीं थी, बल्कि इसने तो भारतीय उपमहाद्वीप में जंग लड़ने का पूरा तरीका ही बदल कर रख दिया था। और फिर इतने बड़े स्वतंत्रता आंदोलन का मानवीय चेहरा बने महात्मा गांधी। उनके अहिंसा और सत्याग्रह के तरीकों ने करोड़ों लोगों को एक धागे में पिरोया और दुनिया के सबसे बड़े साम्राज्य को बिना हथियारों के चुनौती दे डाली। तो यहाँ समझने वाली बात यह है कि यह सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली फिलॉसफी थी जिसने आज़ादी की लड़ाई को एक नैतिक ताकत दी। ये दिखाता है कि बड़े बदलाव के लिए बड़े विचारों की जरूरत होती है। आज़ादी मिलने के बाद नए भारत को बनाने की जिम्मेदारी आई पंडित जवाहरलाल नेहरू के कंधों पर। उन्होंने ही एक नए देश के इंस्टीट्यूशंस की नींव रखी, जिसने भारत को मॉडर्न दुनिया में अपनी जगह बनाने में मदद की। चलिए अब पॉलिटिकल हिस्ट्री से थोड़ा हटते हैं और इस देश के जीवंत माहौल और कल्चर को देखते हैं। यहाँ हम बात करेंगे भारत की नदियों, पहाड़ों और त्योहारों की कहानी की। ये सच में मॉडर्न इंजीनियरिंग के चमत्कार हैं। भाखड़ा से लेकर सरदार सरोवर तक इन बड़े बड़े बांधों ने हमारी सदियों पुरानी नदियों की ताकत को इस्तेमाल में लिया, और उसी से देश के खेतों को पानी मिला और घरों को बिजली। ये वाकई में आधुनिक भारत की लाइफलाइंस हैं। और ये नंबर, ये सिर्फ फैक्ट्स नहीं है, ये भारत के विशाल आकार और इसकी भव्यता की कहानी सुनाते हैं। चाहे वो गंगा की लंबाई हो या गुजरात की कोस्टलाइन, ये ज्योग्राफिकल रिकॉर्ड्स इस देश की डाइवर्सिटी का सबूत हैं। और इसी विशाल जमीन पर बसती है एक अविश्वसनीय सांस्कृतिक विविधता। आप देखिए, उत्तर की होली के रंगों से लेकर दक्षिण में ओणम के जश्न तक, हर त्योहार भारत की सांस्कृतिक समृद्धि का एक अलग ही रंग दिखाता है। और अब हमारे सफर का आखिरी पड़ाव, आज का भारत। आइए देखते हैं कि आज ग्लोबल मामलों में, अर्थव्यवस्था में और सुरक्षा के क्षेत्र में भारत कहाँ खड़ा है। देखिए, 2026 में ब्रिक्स समिट की मेजबानी जैसी घटनाएं साफ तौर पर दिखाती हैं कि दुनिया की कूटनीति में भारत का प्रभाव कितना बढ़ रहा है। इससे पता चलता है कि भारत अब सिर्फ एक पार्टिसिपेंट नहीं, बल्कि एक बड़ा ग्लोबल प्लेयर बन रहा है। ये एक नंबर 89.62 हमें ग्लोबल इकोनॉमी में भारत की मौजूदा स्थिति का एक छोटा सा स्नैपशॉट देता है। ये अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए की कीमत है, एक ऐसा आंकड़ा जिसका सीधा असर हमारे इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और विदेशी निवेश पर पड़ता है। ये ऑपरेशन भारत के मानवीय और स्ट्रेटेजिक रोल का एक शानदार उदाहरण है। ये बताता है कि भारत अपने पड़ोस में सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल करने को हमेशा तैयार रहता है। तो घूम फिर कर हम वापस उसी सवाल पर आ जाते हैं, भारत की कहानी। ये कोई ऐसी कहानी नहीं है जो खत्म हो गई हो, ये तो लगातार लिखी जा रही है। इसका अतीत समृद्ध रहा है, इसका आज हलचल से भरा है, और भविष्य में तो अनगिनत संभावनाएं हैं। तो असली सवाल यही है कि इतिहास की इस किताब का